आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस सरकार को जनता ने दिया स्पष्ट संदेश। डॉक्टर राजू बिंदल। शपथ ग्रहण समारोह में मीडिया को कवरेज से रोकना, लोकतंत्र पर हमला, केशव चौहान। उपायुक्त शिमला के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। शपथ ग्रहण समारोह में हंगामे पर बोले सांसद हर्ष महाजन। शपथ ग्रहण समारोह में दुर्व्यवहार के आरोपों पर भाजपा का हमला। शिमला समर फेस्टिवल 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में। आज शिमला में कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने जिला परिषद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को कवरेज से रोकने और समारोह स्थल के बाहर किए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और किसी सार्वजनिक एवं सरकारी कार्यक्रम के कवरेज से पत्रकारों को वंचित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक विषय है। केशव चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह कोई निजी आयोजन नहीं था, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रमों में मीडिया की उपस्थिति स्वाभाविक और आवश्यक होती है ताकि आम जनता तक सही और पारदर्शी जानकारी पहुंच सके, लेकिन मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोकना और उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालना कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो उन्हें पारदर्शिता से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मीडिया का काम घटनाओं और सरकारी गतिविधियों को जनता तक पहुंचाना है। ऐसे में पत्रकारों को कवरेज से रोकना यह दर्शाता है कि सरकार आलोचना और जनता के सामने वास्तविक स्थिति आने से बचना चाहती है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और प्रचंड जन समर्थन प्राप्त हुआ है। जिला परिषद, पंचायत और नगर निकाय स्तर पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की उल्लेखनीय जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रियाओं से कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह बौखला गया है। जनता के बीच लगातार घटते जनाधार और चुनावी हार के कारण सरकार और कांग्रेस नेताओं में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इसी हताशा का परिणाम है कि अब लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्र मीडिया पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। वर्तमान की कांग्रेस सरकार का जो हिटलरी फरमान हमने सबने देखा, आज जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हमारे सामने हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और जिस प्रकार से पत्रकारों को ओथ सेरेमनी से बाहर जाने को कहा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज जिला परिषद की ओथ जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक बड़ा बयान देकर कि ये तो सिर्फ एक दिन के ही इनकी वैल्यू है। ये जिला परिषद, बीडीसी और पूरे पंचायती राज में जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि हैं, उनका घोर अपमान है। और आज दोबारा इस सरकार ने यहाँ पर पत्रकारों का भी अपमान किया है। ओथ सेरेमनी ये क्यों अकेले में करवाना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 12 के 12 जिलों में अपने बीडीसी के और जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाने जा रही है और बुरी तरह से जो कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश भर में हार हुई है, ये उसका नतीजा है कि ये आज किसी को भी, आज पत्रकारों तक को इन्होंने ओथ सेरेमनी से बाहर निकाल दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, पत्रकार है, आपका इस प्रकार से अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये पंचायती राज चुनाव में इस सरकार की जो करारी हार है, उसका नतीजा है, उसकी बौखलाहट जो सरकार की है,
वो सामने भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जीत रही है, जिस प्रकार ये 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में सरकार आई थी, उसका करारा जवाब इस जो चुनाव है, पंचायती राज का चुनाव है, इसमें जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, इस सरकार को दिया है, सरकार को आईना दिखाया है। हम आज के इस दुर्व्यवहार का, जहां तक कि मुझे लगता है कि आज ओथ सेरेमनी जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों के रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर होने चाहिए थे। इन्होंने यहाँ पत्रकारों तक को बाहर निकाल दिया। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिला शिमला की ओर से बहुत कड़ा विरोध करता हूं और इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ओथ सेरेमनी जो समारोह हो रहा है, उसमें इनके रिश्तेदार, इनके सपोर्टर तक अंदर मानने चाहिए थे, अंदर होना चाहिए था। बार बार उनको भी बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सीधा सीधा कांग्रेस को सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है। उसका नतीजा ये है कि आज ये जहां पर ओथ सेरेमनी, मुझे लगता है कि कोई एकांत का काम नहीं है, सबके सामने होनी चाहिए। बड़े गौरव की बात है कि किस प्रकार से हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, अपने परिवार के सामने, अपने समर्थकों के सामने इनकी शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए था। वो तो बड़े दूर की बात है कि इनके रिश्तेदारों को, इनके सपोर्टर्स को वो मीडिया के माध्यम से भी देखने को ना मिले। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की इस माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार ने अपनी हार को छुपाने का ये जो रास्ता निकाला है, मुझे लगता है कि ये और भयानक तरीके से निकलेगा। और जो 1.25 साल बाद इनका परिवर्तन होने वाला है, मुझे लगता है कि इस बार से ये इससे पहले ही कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। जिस प्रकार जनता ने मैंडेट दिया है, वो सीधा सीधा मुझे लगता है कि ये सरकार बुरी तरह बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है और आनन फानन में ये गैर जिम्मेदाराना फैसले ले रही है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि हमारे साथ लगभग 13-14 जो जिला परिषद के मेंबर हैं, मीडिया के सामने हमारे साथ में आए। उसके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको ये अपना भी कांग्रेस पार्टी का मान रहे हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं जिला शिमला में 100% कांग्रेस का हार होने वाली है, जबकि यहाँ पर 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जीत जो है जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ से बनानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता वर्तमान कांग्रेस सरकार से पूरी तरह निराश, असंतुष्ट और आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड विजय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का स्पष्ट जनादेश है और यह परिणाम सत्ता पक्ष के लिए एक गंभीर राजनीतिक संदेश लेकर आए हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश का युवा वर्ग बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान और बागवान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटक रहे हैं, कर्मचारी वर्ग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है, व्यापारी वर्ग आर्थिक चुनौतियों से परेशान है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज का लगभग हर वर्ग कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली से निराश है और यही जन भावना चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम चुनावों में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में 2/3 बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके अलावा जिला परिषद चुनावों में भी भाजपा समर्पित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से यह साबित हो गया है कि प्रदेश की जनता भाजपा को चुन रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बल्कि यह जनता के विश्वास, जन आक्रोश, लोकतांत्रिक जनादेश की विजय है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्ष में मतदान किया है और कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यशैली को पूरी तरह से नकार दिया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की वर्तमान सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे सीधा सीधा संदेश दिया है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार यदि कोई हुई है तो वर्तमान कांग्रेस की
श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। हिमाचल का जनमानस, युवा बेरोजगार, 28 लाख बहनें, किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी, रिटायरी, समाज का प्रत्येक वर्ग आज आक्रोश में है और उस आक्रोश का प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, जहां कॉरपोरेशंस के अंदर 4 में से 3 कॉरपोरेशन 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वहीं पर प्रदेश की लगभग सारी जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बनाया। हम प्रदेश की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के और उम्मीदवारों के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जिला सिरमौर के 13 माननीय जिला परिषद आज यहाँ पर विराजमान है। ये 13 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के बैनर के ऊपर जीत करके आए हैं। सिरमौर के लिए ये आई ओपनर है। मैं सिरमौर जिला की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी का रास्ता प्रशस्त किया। सिरमौर की जनता आज याद कर रही है, 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सिरमौर में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। परंतु आज सिरमौर की जनता ने सिरमौर के माननीय मंत्री जी के गृह क्षेत्र में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर सबक सिखाया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके गृह क्षेत्र में सारी सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और सिरमौर के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें 17 में से जीती हैं और कांग्रेस केवल 3 सीटों के ऊपर सिमट गई है, एक इंडिपेंडेंट है। ये कांग्रेस का मिसरूल है, जहां भ्रष्टाचार का आलम सब तरफ है। सिरमौर भ्रष्टाचार की भट्टी के अंदर चल रहा है, जहां पर आए दिन क्राइम हो रहा है, जीवन सुरक्षित नहीं है, संस्थानों को ताले लग रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, जो कार्ड गरीबों के लिए चल रहा था वो बंद कर दिया, दवाइयाँ नहीं है, वेटनरी अस्पताल पशुओं से, पशु डॉक्टरों से खाली हैं, स्कूल बंद करने के बाद भी स्कूलों में मास्टर नहीं है। ये गिरती हुई स्थिति, आज सत्ता में रहने का अधिकार कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। ये जो बहुमत यहाँ पर खड़ा है, ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए वो त्याग पत्र दे करके एक बार और जनरल इलेक्शंस कॉल करें, ताकि जनमत के आधार पर नई सरकार का गठन हो। शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुए विवाद और विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने प्रशासनिक व्यवस्था और कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा समर्थकों का आरोप था कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे जिला परिषद सदस्य के परिजन, समर्थकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे मुद्दे को लेकर बचत भवन परिसर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की घटना पहली बार देखी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह जनता और लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों और मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखा गया
वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य जनता के वोटों से चुनकर आते हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवारजनों, समर्थकों और मीडिया की उपस्थिति स्वाभाविक है। ऐसे कार्यक्रमों में रोक लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से इस पूरे मामले की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने की मांग की है। सांसद हर्ष महाजन ने इस अवसर पर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला परिषद और अन्य स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को लेकर दिया गया बयान पूरी तरह से अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना गया प्रत्येक प्रतिनिधि सम्मान का पात्र होता है और किसी भी जनप्रतिनिधि की गरिमा को कम करके आंकना लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ है। महाजन ने कहा कि हाल ही में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों में प्रदेश की जनता ने अपना स्पष्ट जनादेश दे दिया है। जनता ने कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार कमजोर हुआ है और भाजपा को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी पराजय के बाद कांग्रेस नेतृत्व हताशा और निराशा में बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और आत्म मंथन करना चाहिए, न कि जनप्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टिप्पणी करनी चाहिए। 2000 से अभी तक मैं खुद शपथ ग्रहण चाहे कांग्रेस का था चाहे बीजेपी का था कराता है। ये पहली दफा है कि जो ना उनके घर वाले अलाउड हुए, ना मीडिया वाले अलाउड हुए, ना उनके सपोर्टर अलाउड हुए। नहीं तो हॉल खचाखच भरा होता था, है ना। अब बीडीसी के हो रहे हैं कई जगह, सारे अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या व्यवस्था पर परिवर्तन है, कौन सा डर किसके लिए रहे हैं। हमारे तो नंबर पूरे हैं, आज ही मैं बोल रहा हूँ नंबर पूरे हैं, हम जीतेंगे। ये भी बोल रहा हूँ आज ही करा लो इलेक्शन। मैंने तो अंदर डीसी साहब को बोला कि कब होगी डेट, आज ही कर लो, तो कहने लगे 2 दिन में कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो ठीक है। इनका पंचायती राज सिस्टम में इनका कोई विश्वास ही नहीं है। पहले इन्होंने हाई कोर्ट में टाला केस, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर हम पहुंच गए। तो इनका तो था कि पंचायती राज का चुनाव हो ही ना। और देखो ना सीएम ने कल क्या स्टेटमेंट दी है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनका 1 दिन का होता है, उसके बाद तो कोई पूछता नहीं इनको। यार सीएम स्टेट का ये बोल रहा है, इतने तो कम से कम एक पंचायती राज सिस्टम जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लाखों लोग वोट करते हैं, हिमाचल की सारी जनता वोट करती है, और आपके उनके प्रतिनिधियों को ऐसे बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ एक ट्रेलर तो मिल गया, सेमीफाइनल भी हो गया, इनका अब बट्ठा गोल है, इनका फ्लैट हो गया हुआ है। कोई अंधा ही होगा जो इनके साथ चलेगा, नहीं तो दुनिया को सारे को नजर आ गया कि हिमाचल में क्या हाल है। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज का वारदात। डीसी साहब ने जो किया वो गलत किया, ऐसे नहीं अलाउ करना चाहिए था। आपने जो जिस अलाउ किया है ना, यहाँ गलत बात है। मीडिया भी होती है तो कोई शोर शराबा थोड़ा होता है, सिर्फ फोटो लेनी होती है और क्या लेना होता है। प्रक्रिया तो 2 मिनट की होती है, खत्म भी होगी। तो मैं तो हर जिला परिषद करा रहा हूँ शिमला में, तो पिछली दफे भी कराई, उससे पिछली दफे भी कराई, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको नया कोई रूल बता दे, हमारे कोई रूल बुक बता दे कि जी इसमें लिखा हुआ है तो बता दे। देखो तो झूठ बोलने की आदत है उनको, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब झूठ ही बोलते हैं। और जो परिणाम है यहाँ से लेके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लो, और भाजपा के पक्ष में। आप हमीरपुर में देख लिया आपने, 1 ही सीट आई ना, 15 आई कांग्रेस की। देरा में 59 प्रधानों में से 49 प्रधान बीजेपी के आए हैं। 23 बीडीसी से 20 बीडीसी बीजेपी के आए हैं। और इसी तरह जिला परिषद में इनकी कोई सीट नहीं आई। एक दवाला जी के भतीजे जीते, एक बीजेपी का जीता और एक इंडिपेंडेंट। इनका कहाँ ये कैंडिडेट? तो ये तो सीएम और सीएम की वाइफ के गृह जिले की बात है, तो दूर क्या जाना। बाकी मंडी, कुल्लू, मनाली, ये सारा जो कुल्लू में इनके जीते भी, वो भी सारे के एन ब्लॉक सारे बीजेपी में आ गए। तो साफ दिखता है जहाँ हर आदमी पीड़ित है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे आम जनता हो,
चाहे नौजवान हो, नौजवानों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ना। हिमाचल में इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से ऊपर है, जबकि इंडिया की एवरेज 15% है। और पिछले टेन्योर में, जयराम जी के टेन्योर में सिर्फ 7% थी, अब 30% से ऊपर चली गई है। तो नौजवान क्या करेंगे? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी अब, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और जब अगला इलेक्शन आएगी, इनको वर्कर तक नहीं मिलेगा, वर्कर की कदर नहीं है इसमें। जो आज अंदर बैठे हैं ना, इनको भी पता लग जाएगा अगले दिन को कि क्या कितनी बुक्कत है इनकी। करते नहीं, सीएम है ही इस चीज से अवगत नहीं है कि क्या आदमी की इंपॉर्टेंस होती है, क्या वर्कर की इंपॉर्टेंस होती है। इधर से जाओ तो पीछे से भाग जाते हैं, उधर से जाओ तो नीचे को भाग जाते हैं, कोई पता नहीं लगता क्या है का। मीडिया इंटरेक्शन कितनी दफा हुआ, कोई सवाल पूछना हो क्या हुआ। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिमाचल में। हिमाचल में 1 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। शिमला के बचत भवन में आयोजित जिला परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों, उनके परिजनों, समर्थकों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने इस पूरे मामले को लोकतांत्रिक मूल्य और जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा अवश्य बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कार्यक्रम में कई निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के समर्थकों और परिजनों को प्रवेश नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, मीडिया प्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम की कवरेज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था लोकतांत्रिक परंपराओं और पारदर्शिता की भावना के विपरीत है। भाजपा नेता रूपा शारदा ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह लोकतंत्र का उत्सव होता है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन करने की शपथ देते हैं। ऐसे अवसर पर जनप्रतिनिधियों और उनके साथ आए लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए था, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है, और वो भी मीडिया के साथ, और खुद ही इनवाइट करके इस तरह से मतलब कि वो बाहर निकाल देना, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये व्यवहार अमानवीय है और इसकी मैं बहुत ही निंदा करती हूँ। और ऐसी अपेक्षा की नहीं जाती कि भी एक जो मीडिया सबका मतलब चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं, उसका इस तरह से अपमान किया जाए। और जहाँ अपमान की बात रही, तो ये भी अपेक्षा नहीं है मुख्यमंत्री से कि भी वो इतने संघर्ष करने के बाद, खास करके जो बीडीसी महिलाएं और जिला परिषद जो जीत कर आई है, पहले तो खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बावजूद वो इतना संघर्ष करके जीत के आई। और उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का और महिलाओं का और सभी का जो अपमान किया है बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, वो भी बहुत निंदनीय है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस तरह बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, आज तक समझ नहीं आया। हालांकि मुख्यमंत्री जी सभी के होते हैं, सभी पक्ष के होते हैं। पहले तो उनको ये हार की बौखलाहट है, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हम हारे हैं, हमारी सीटें जो है बहुत कम आई है। वो वही कहते रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है इस इलेक्शन के। और हालांकि सबको पता है कि उन्होंने ये जो इलेक्शन है पूरा प्रभावित किया है हर तरह से, चाहे वो घोषणा हो इसमें, चाहे उसमें कैबिनेट मीटिंग हो, पूरी तरह से ये जो इलेक्शन है पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जोर लगाया है कि उनके पक्ष के जो लोग हैं वो जीते। और उसका उदाहरण है, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे उन्नत क्षेत्र के बहुत ज़्यादा, कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ आ गया कि ये जो विपक्ष वाले कहते हैं बैलेट पेपर से जो है चुनाव होने चाहिए, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा यहाँ पे कैंडिडेट था वो प्रथम स्थान पर था, लेकिन कहीं से फ़ोन आया भाई कुछ करो, हमारा भी मान रहना चाहिए। इनका कांग्रेस के किसी का उच्च अधिकारी का आया होगा या इनके पक्ष से जिसका भी आया होगा, उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभाव से वो जो परिणाम है वो बदल गया, जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे आ गया कैंडिडेट, और वो जो लास्ट वाला उन्होंने जीता। ऐसे बहुत जगह जो है इन्होंने प्रभावित किए हैं चुनाव। तो इनको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और वहीं दूसरी ओर लगातार सनातन का जो अपमान इनके मंत्री करते हैं, और इस स्वयं भी पूरा विपक्ष पूरे देश में अपमान करता है, वही जो है इनकी कहीं ना कहीं बड़ी हार की वजह बनता रही है।
बहुत हुई है, बैलेट पेपर में बहुत हुई है। इसके उदाहरण भी लोगों ने वीडियो बना के दिए है कि ऐसे मेथड रखा गया था, फोल्ड करने का मेथड रखा गया था, जहां पर कम मार्जिन वाले जो प्रत्याशी थे वो बहुत प्रभावित हुए हैं। उनके वोट ही जो है रिजेक्ट कर दिए गए हैं कि यहाँ पे मोहर लगी है, यहाँ पे मोहर लगी है, तो 50-50, 100 उनके वोट ही जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। कोई तो वोट गायब थे, बहुत ज़्यादा जो है हुआ। वहीं जहाँ ही मैं बात करूँ EVM की, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मैं स्वयं अपनी पार्टी से बहुत बार जो है चुनाव प्रक्रिया में अंदर एजेंट रही हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। रिजल्ट आएगा आपका और किसी को भी कुछ नहीं होता, रिजेक्ट है या कुछ भी नहीं, बटन दबता है। बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इसीलिए ये लोग जो है इनको, क्योंकि हेरा फेरी करनी होती है हर बार, तो इनको आदत है पुरानी वर्षों से जो ये स्थापित थे, जो करते आ रहे थे उसी तरह से, तो इनको वही आदत है कि अगर बैलेट पेपर पे हो जाए तो हम इस तरह से प्रभावित कर पाएंगे। देखिए, जहाँ तक अनुभव कश्यप जी की बात है, तो मुझे नहीं पता, उन्होंने वैसे उनका व्यवहार अच्छा है, उन पे क्या प्रेशर था, होगा ही प्रेशर होगा, उनको आदेश हो गए, तो ये बहुत गलत है। जिस तरह से भी वहाँ पे जो चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो मीडिया वाले हो, तो एक व्यवस्था जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जीत कर आया उनका भी सम्मान होना चाहिए और मीडिया का भी सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह की ये लोग हमेशा ही बयानबाजी करते, कुछ भी बोल देते हैं, खास करके वो जगत नेगी जी कुछ भी बोलते हैं हमारे सनातन का। अब उन्हें मतलब कि विरोध करते करते राम जी का विरोध कर रहे हैं। अभी आप भी करो ना गुनगा, हम कर रहे हैं तो आप भी करो ना, आप क्यों नहीं करते? आप लोग भी कीजिए, क्यों नहीं? श्री राम जी का नाम लेने में क्या ही आपत्ति है आप लोगों को? क्या इसमें कौन सा आपका वर्ग है जो नाराज़ होता है? तो ये तो स्पष्ट है। जहाँ तक व्यवहार की बात है, तो व्यवहार तो सभी को, चाहे कोई भी हो, वो अपना व्यवहार किसी दूसरे के प्रति हमेशा ही अच्छा होना चाहिए। और जहाँ तक प्रशासनिक जो प्रोग्राम होते हैं, जो बंदोबस्त होते हैं, वो अच्छे मैनेजमेंट के साथ होने चाहिए। और देखिए, अपनी आवाज़ उठाने का सभी को अधिकार है। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं तो वहाँ पे थी नहीं, लेकिन उनको लग रहा होगा कि हमें भी तो लोगों ने चुनकर भेजा है, हमारी आवाज़ या हमारा अपमान क्यों हो रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने कहा भी है, ऐसे रूल तो देखो, रूल किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं। अगर उनको लग रहा था कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है और हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई होगी, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। प्रशासन तो सभी के लिए होता है, उसी तरह से CM भी सभी के होते हैं, लेकिन वो करते हैं, वो पार्शलिटी करते हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे। जो हमारे जो 250 जो हमने अधिकृत जो जिला परिषद की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें से सब अधिक जो है, वो चाहे चेक भी कोई कर सकता है, तो हमारे ही जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आया। जिला परिषद की मैं बात कर रही हूँ, तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। जहाँ तक है आवाज़ की बात, तो वो तो आवाज़ उठाना तो सभी का अधिकार है। राजधानी शिमला एक बार फिर रंग बिरंगे सांस्कृतिक छटा, लोक परंपराओं, संगीत और पर्यटन के उत्सव का गवाह बनने जा रही है। 8 से 12 जून तक ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होने वाला शिमला समर फेस्टिवल 2026 की तैयारियां इन दिनों जोर शोर पर चल रही है। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं इस प्रतिष्ठित आयोजन को भव्य बनाने में जुटी हुई है। रिज और आसपास के क्षेत्रों में मंच निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, प्रदर्शनी स्टॉल्स और फूड कॉर्नर्स की तैयारियां तेज हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें लगातार व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन माने जाने वाला शिमला समर फेस्टिवल इस वर्ष भी 5 दिनों तक संस्कृति, कला, संगीत और पर्यटन का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। 8 जून से शुरू होकर 12 जून तक चलने वाले इस आयोजन में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। शिमला ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीष्म ऋतु का स्वागत करना, हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। समय के साथ यह आयोजन न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल हो गया है। हर वर्ष हजारों के बनने शिमला पहुंचते हैं। बीते वर्षों में भी यह आयोजन लाखों लोगों को आकर्षित कर चुका है और अब यह हिमाचल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बन गया है। समर फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण देश के प्रसिद्ध गायकों, कलाकारों और सेलिब्रिटी हस्तियों की लाइव प्रस्तुतियां होगी। हर शाम रिज पर संगीत और मनोरंजन का माहौल देखने को मिलेगा। आयोजकों के अनुसार इस बार भी विभिन्न क्षेत्रों की नामी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है, जिनकी प्रस्तुतियां दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हजारों दर्शकों के जुटने की संभावना है। इसके लिए विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी बनाई जा
जा रही है। हिमाचल की पहचान माने जाने वाले पारंपरिक नाटी लोक नृत्य की प्रस्तुतियां भी महोत्सव का प्रमुख हिस्सा होंगे। विभिन्न जिलों से आने वाले लोग कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेंगे। नाट्य नृत्य की सामूहिक प्रस्तुतियां हमेशा से समर फेस्टिवल की विशेष पहचान रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी इस पारंपरिक लोक नृत्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे पूरे वातावरण में उत्सव का रंग और अधिक गहरा हो जाता है। महोत्सव के दौरान हस्तशिल्प मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकार अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ऊनी वस्त्र, पारंपरिक टोपी, हस्त निर्मित आभूषण, लकड़ी की नक्काशी, चंबा रुमाल और अन्य पारंपरिक उत्पाद पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक होंगे। इससे स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन का अवसर मिलेगा तथा प्रदेश की लोक कलाओं को बढ़ावा मिलेगा। समर फेस्टिवल के दौरान आयोजित होने वाला फूड फेस्टिवल भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में हिमाचली व्यंजनों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय पकवान उपलब्ध होंगे। स्थानीय होटल व्यवसायियों, टैक्सी संचालकों, रेस्टोरेंट मालिकों और व्यापारियों को उम्मीद है कि समर फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जून माह में पहले ही शिमला में पर्यटन सीजन चरम पर होता है और ऐसे में समर फेस्टिवल अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बन जाता है। व्यापारिक संगठनों का मानना है कि इस आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा और पर्यटन उद्योग को नई गति प्राप्त होगी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष योजना तैयार कर रही है। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें भी आयोजन के दौरान तैयारी कर रही है। प्रशासन का प्रयास है कि पर्यटकों, स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार अनुभव प्रदान किया जाए। राजधानी शिमला के लोग और प्रदेश भर से आने वाले पर्यटक अब इस बहुप्रतीक्षित आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिमालय के खूबसूरत वादियों, औपनिवेशिक वास्तुकला और सांस्कृतिक रंगों के बीच आयोजित होने वाला शिमला समर फेस्टिवल 2026 एक बार फिर संगीत, संस्कृति, पर्यटन और लोक परंपराओं का भव्य उत्सव बनने जा रहा है। जिला परिषद सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आज शिमला के बचत भवन परिसर में उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जब भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे जिला परिषद सदस्य के परिजनों, समर्थकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा केवल निर्वाचित जिला परिषद सदस्य को ही समारोह स्थल के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जबकि उनके परिवारजनों, समर्थकों और मीडिया कर्मियों को बाहर रोक दिया गया। इस निर्णय से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बचत भवन परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त शिमला की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला परिषद जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों के शपथ ग्रहण समारोह जनता से जुड़े कार्यक्रम होते हैं और इसमें पारदर्शिता तथा खुलेपन का वातावरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके परिजनों तथा समर्थकों का भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सुरेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान ऐसा व्यवहार किया मानो यह कोई सार्वजनिक लोकतांत्रिक आयोजन नहीं बल्कि सीमित लोगों का निजी कार्यक्रम हो। उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों को कवरेज से रोकना तथा कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस तरह से रोकना सरासर गलत है। उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य हजारों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में जनता की भागीदारी स्वाभाविक है। यदि जनप्रतिनिधियों के परिवारजनों और समर्थकों को ही कार्यक्रम से दूर रखा जाएगा तो यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे आयोजनों में संवेदनशीलता और संतुलन के साथ कार्य करना होगा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान कई लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे जनप्रतिनिधियों और उनके समर्थकों में रोष पैदा हो चुका है। उनका कहना था कि प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का
का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर लोगों के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। नेताओं ने कहा कि उपायुक्त कार्यालयों को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में मीडिया और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं दोहराई गई तो भाजपा व्यापक स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद, पारदर्शिता और जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इन्हें किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे बहुत से अधिकारी भी हैं जो लोकतंत्र की जो है परवाह न करते हुए अपने जो है वो लोग जो है उनके नेता बैठे हुए हैं सेक्रेटेरिएट में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री उनके इशारे पर जो है काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमें जिला परिषद जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। जिला परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का और इस सरकार का सफाया हो गया है। इसलिए आज शपथ ग्रहण समारोह जो शिमला जिला परिषद का था उसमें किसी भी जो है उनके परिवारजनों को और यहाँ तक कि मीडिया को भी निकाल दिया गया, जबकि मीडिया तो सारे के सारे जो है नगर निगम की बैठकें होती हैं, बैठकों में भी जो है वो अंदर जो है उपस्थित रहता है। और आज तक जितने भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं उन सभी में जो है वो चाहे वो पंचायत से लेकर के जो है वो राज्यसभा तक का हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहे, उसमें परिवारजन और आम जन जो है वो उसमें उपस्थित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डीसी शिमला के द्वारा आदेश पारित कर दिया और उन्होंने जो है अंदर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है वो उपस्थित रहने नहीं दिया। डीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीसी शिमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीडिया से दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं जिला परिषद करेंगे, सदस्य के परियोजनों के साथ दुर्व्यवहार से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के विरोध में जो है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जो है वो अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि वो संभल जाएं, किसी सरकार के जो है एजेंट के रूप में काम न करके नियमों के अनुसार काम करें, एक्ट के अनुसार करके काम करें। चाहे वो एक्ट जो है गलती बनाया हो, क्योंकि पंचायती राज चुनावों में तो देखा गया है कि इस सरकार ने जो है वो नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। बार बार जो है नियम बना रहे हैं, वो हाई कोर्ट से स्टक डाउन हो रहे हैं और उनके अनुसार जो है वो काम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो है वो इतने ज्यादा बौखला गए हैं कि जिला परिषद और पंचायत समितियों को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये तो एक दिन के बादशाह हैं। मतलब इलेक्टेड जो है वो इनको इसको ये भी समझ में नहीं आ रही है कि भी ये त्रिस्तरीय जो सिस्टम शुरू किया था ये राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ था। ये अपने उन नेताओं को जो है वो अपने प्रधानमंत्रियों को उनका भी जो है वो अपमान कर रहे हैं। जिला परिषद के और पंचायत समिति के सदस्यों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके कि ये एक दिन के मेहमान है। भाई आप कितने दिन के मेहमान हैं? आप भी जो है बहुत कम समय जो आपका रह गया है। और वैसे तो आपको अगर शर्म होती तो पंचायती राज चुनाव और नगर निगम के और नगर निकायों के चुनाव के बाद आपको तुरंत जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश में नए चुनाव जो है वो करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य, रोजगार, कर्मचारियों के कल्याण और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में 1400 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सरकारी विभागों की कार्य क्षमता में भी सुधार आएगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के 900 से अधिक पद भरने का निर्णय लिया है। इसमें 300 मेडिकल अधिकारियों, 200 स्टाफ नर्सों, 250 मल्टी टास्क वर्कर्स एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारियों, 76 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, 36 रेडियोग्राफर तथा 50 लैब टेक्नीशियंस ग्रेड 2 के पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों से प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी दूर होगी तथा मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। कैबिनेट ने भर्ती निर्देशालय के माध्यम से 400 वर्क इंस्पेक्टर पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों की निगरानी और विभिन्न परियोजनाओं में तेजी आएगी। यह निर्णय तकनीकी क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल ने करुणा मूलक नियुक्ति के लंबित मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इससे उन परिवारों को सहायता मिलेगी जो अपने परिजन के निधन के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के हित में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों का पूरा वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में अध्ययन अवकाश पर लेने वाले कर्मचारियों की बकाया वेतन राशि का भी भुगतान किया जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 7 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी बनाने का भी निर्णय ले लिया है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त महिला कर्मचारियों और परिवार कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जन्म देने वाले पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया है, जिससे कर्मचारी हित में एक और ऐतिहासिक कदम होगा। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट में चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए नियंत्रित रूप से भांग की खेती की अनुमति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह खेती कड़े नियमों और निगरानी के तहत की जाएगी और इसका उपयोग केवल औषधियों और अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे औषधि उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने प्रदेश के प्रसिद्ध शलूनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का भी निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से सोलन के ऐतिहासिक शलूनी मेले को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष शलूनी मेले का आयोजन 10 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें अधिक दुकानें, झूले, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य आकर्षण शामिल होंगे। इससे स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को भी काफी लाभ मिलेगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, कर्मचारियों के कल्याण और पर्यटन विकास को प्राथमिकता दे रही है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रही है। इसी तरह से हमारे जो जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में जो पीछे अग्निकांड हुआ, रोड में जो अग्निकांड हुआ है, उसमें जो स्पेशल पैकेज के रूप में जो इंसेंटिव्स थे वो आज कैबिनेट ने उनको स्वीकृति प्रदान की है। स्पेशल पैकेजेस में जो आग लगती थी या घर को नुकसान होता था, पशु को नुकसान होता था, वही रेट्स जो हैं वो इन क्षेत्र के जुब्बल कोटखाई और रोड के अग्निकांड में जो है उनको दिए जाएंगे। इसी तरह से आज कैबिनेट ने जो है 20 पोस्टें जल शक्ति विभाग में ड्राफ्टमैन की सैंक्शन की है, जिसमें कि 10 पोस्टें जो है वो रेगुलर बेसिस में रिक्रूटमेंट द्वारा की जाएंगी और 10 पोस्टें जो हैं वो डिपार्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से की जाएगी और फिक्स अकाउंट ऑफ 15,500 रुपये। इसके अलावा कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की गई है। जो मल्टी टास्क वर्कर्स जो हमारे क्लास 4 और मल्टी टास्क वर्कर हिमाचल प्रदेश में जो लगेंगे वो अब अलग अलग डिपार्टमेंट में लगेंगे, वो एक का गठन किया गया। कैबिनेट सब कमेटी को मॉडलिटीज तैयार करके कैबिनेट में जो है तो उसको देगी। इसके अलावा मंझेली जिला हमीरपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसी तरह से हमारे डेरा में बीएमओ ऑफिस और सिविल हॉस्पिटल डेरा जो कि नया जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं, उसमें कैबिनेट ने जो है स्टाफ की पोस्टों पर सैंक्शन करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से हमारी एक स्कीम है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विद प्राइवेट डेवलपर्स। ये हमारे हाउसिंग बोर्ड, ये हमारे हिमुडा है,
उसके कोलैबोरेशन में उसकी जो SOPs हैं और जो गाइडलाइंस हैं, किस तरह से इसकी मोडेलिटीज़ होंगी, वो भी आज कैबिनेट में पेश की गई और कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है काफ़ी बहुत सारी पोस्टें जो है वो सैंक्शन की है, जिसमें कि हमारे जो है उसमें हमारे जो है 250 पोस्टें जो है एजुकेशन इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 250 पोस्टें जो मल्टीटास्क वर्कर क्लास 4 की जो है वो। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 162 पोस्ट जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ अंडर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंक्शन की है, जिसमें OTA की पोस्ट है 76, रेडियोग्राफर की 36 और MLT की 50 पोस्टें जो है सेंक्शन की है। क्योंकि हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, और रेडियोग्राफर है, ऑपरेशन थिएटर पोस्टें सेंक्शन की है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने 200 पोस्टें हमारे जो है स्टाफ नर्सेज की इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में 200 पोस्टें जॉब ट्रेनिंग के रूप में जो है स्वीकृत की गई हैं। और आज कैबिनेट ने 75 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में सेंक्शन की गई है, जिसमें हमारा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है, नियर चौक मेडिकल कॉलेज है, नाहन मेडिकल कॉलेज है। अलग अलग कैटेगरीज की असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग कोई 8 से 10 डिपार्टमेंट है, जिनमें 5-6 पोस्टें जो हैं इन मेडिकल कॉलेज में जो है सेंक्शन की गई है। क्योंकि जो हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो पोस्ट है वो बहुत खाली पड़ी हुई थी, और मेडिकल हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसलिए इसको ईज आउट करने के लिए और मेडिकल कॉलेज में हमारी बेहतरीन सर्विसेज हों, उसके लिए कैबिनेट ने आज 75 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की सेंक्शन की गई है। इसी तरह से नागरिक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल सरकार घाट की जो बेड की संख्या है 100 बिस्तरों से बढ़ा करके जो है 100 बिस्तरों से बढ़ा करके उसको 150 बिस्तरों पे जो है कर दिया गया है। और आज हमारे जो सिविल हॉस्पिटल कोटखाई है उसका दर्जा बढ़ा करके सिविल हॉस्पिटल में जो है कोटखाई में उसको प्रदान किया गया है। इसी तरह से हरोली का जो हॉस्पिटल है उसकी भी बेड की संख्या को बढ़ा करके 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया है। और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलोग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में उसको PHC से जो है CHC का दर्जा कैबिनेट ने प्रदान किया गया है। इसी तरह से हमारा सिविल हॉस्पिटल बद्दी है उसमें भी बेड की संख्या 50 करने का फैसला किया गया है, और कर्मचारियों की पोस्ट को भी सेंक्शन किया गया है।